नमस्कार प्रणाम, मैं दीप नारायण रघुवंशम। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी विधानसभा में, जहां से एक उम्मीदवार दिख रहे हैं मैदान में, जो कि कहते हैं कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हूं। इनका कहना है कि मुझे जनता ने खड़ा कराया है, इसलिए मैं जनता का उम्मीदवार हूं। मैं कुछ पब्लिक ओपिनियन ले रहा था हरी जी के चाय दुकान पे। वहां पे सभी लोग कह रहे थे कि हमने अपना टिकट दिया है एक लड़का को जो चुनाव लड़ रहा है। मेरा उम्मीदवार, हम किसी पार्टी को कोई पार्टी टिकट नहीं दिया है, हम लोगों ने मिलकर के टिकट दिया है। और हम जब घूम रहे थे इस हॉस्पिटल चौक में घूम रहे थे, तो टाउन थाना के पास दूरबीन लटकाए हुए बहुत लोग दिखे। और यहाँ पे हमने देखा कि भाई दूरबीन काहे के लिए लटकाए हैं। तब तक वहाँ पे मिल गए जनता के उम्मीदवार दिव्यांशु भारद्वाज। दिव्यांशु भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप ही जनता के उम्मीदवार हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हम ही है जनता के उम्मीदवार। सभी लोग एकदम हो हल्ला किए हुए हैं कि हम एक टिकट दिए, हम लोगों ने टिकट दिया है एक लड़का को, वो आप ही हैं? बिल्कुल हम ही है। हमें मोतिहारी के 22 पंचायत और 36 नगर निगम के हमारे सभी माताओं, बहनों, नौजवानों, हमारे बुजुर्गों ने हमें टिकट दिया है और उनके टिकट पर मैं चुनाव के मैदान में हूँ। बिल्कुल, मतलब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है, जनता ने आपको टिकट दिया? पार्टी ने जो टिकट दिया, पार्टी का काम जहां तक था वो पार्टी ने मुझे नहीं उचित समझा होगा तो पार्टी ने नहीं दिया, और जनता ने उचित समझा तो जनता ने मुझे टिकट दिया और मैं जनता के चुनाव टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लोग झगड़ जा रहे हैं आपको लेकर के कि नहीं हमारा उम्मीदवार दिव्यांशु भारद्वाज है, बाकी कोई भी राजद और महागठबंधन और एनडीए गठबंधन कोई काम नहीं करेगा मोतिहारी में, क्या ये सही है? इतने दिन से यहाँ के लोग जो है ना, बिना कोई ऑप्शन के जो लोग थे, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, एक बहुत बड़ा डायलॉग चलता है। अच्छा। तो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी के चलते इतने दिनों से ये लोग जो वोट कर रहे हैं जबरदस्ती, उन लोगों के सामने पहली बार एक ऑप्शन आया है। ये लोग कहते हैं, ये लोग घूमते क्या कहते थे घूम घूम करके कि भाई क्या करी, कोई सुनते नहीं थे। हमारे जो अभी प्रतिनिधि है उनको अगर आप फोन करिए कोई काम करने के लिए, अच्छा, तो वो कहेंगे बस मोदी और नीतीश, ऊपर देखिए नीचे छोड़ दीजिए। तो भैया आपको खाली घूम घूम करके भोज खाने के लिए थोड़ी किसी ने वोट दिया है आपको। आप जब यहाँ चीनी मिल का मुद्दा हुआ, यहाँ नेहरू स्टेडियम का मुद्दा हुआ, यहाँ के आयुर्वेदिक कॉलेज का मुद्दा हुआ, यहाँ के सेंट्रल स्कूल का मुद्दा हुआ, यहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कभी सदन में देखा है यहाँ के माननीय विधायक जी को कि बोलते हुए कि हुजूर, आप अगर मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय चीनी मिल अगर नहीं चालू करते हैं, मोदी जी बोल के गए हैं, तो वहाँ के लोग एनडीए के खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा। आपको चालू करना चाहिए। बिहार सरकार एक प्रस्ताव बना करके भेजे केंद्र सरकार को और यहाँ अविलंब चीनी मिल चालू कराए। रीगा का चीनी मिल प्राइवेट नहीं था, रीगा का चीनी मिल कैसे चालू करा दिए, कैसे चालू हो गया? लवली जी 2 बार तो कहते हैं कि चीनी मिल चालू ही नहीं होगा, ये सरकार की संपत्ति नहीं। ये कहेंगे कि वो प्राइवेट आदमी के चीनी मिल है, कैसे चालू होगा भैया? तो ये भैया आप हमको ये बताइए कि रीगा वाला चीनी मिल प्राइवेट आदमी का नहीं था? लवली जी तो 2 बार की सांसद थी, तो लवली जी ने कैसे रीगा चीनी मिल चालू करा दिया? प्राइवेट आदमी का नहीं था। आपका काम खाली इतना है कि ऊपर देखिए मोदी जी, नीतीश जी। तो मोदी जी, नीतीश जी को तो फुर्सत नहीं है। यहाँ तो सांसद और विधायक 5-5 बार की यहाँ पे चुने गए। 5 बार से विधायक जी हैं, 7वीं बार के सांसद हैं हमारे। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मोतिहारी के जो मुद्दे हैं उस पर आप अपने सदन में क्या सत्ता पक्ष के सांसद और विधायक अपने सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं? एकदम पूछते हैं। लोकसभा और विधानसभा में तो आप क्यों नहीं बोलते हैं भैया? वहां पे काहे नहीं आप बोलते हैं? मोतिहारी के लोग वोटिंग मशीन है, खाली आपको वोट देते रहे, ऊपर देखिए ऊपर देखिए ऊपर देखिए। अच्छा। आप अगर मांगिएगा नहीं, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध देगी। माँ को लगेगा कि बच्चा मेरा एकदम अच्छे से सोया हुआ है, तो आपको रोना पड़ेगा ना। आप बताइए तो, उठा के दिखाइए तो किस दिन आप जारी करिए, सोशल मीडिया से जारी करें दोनों आदमी, किस दिन चीनी मिल के मुद्दे पर बोले हैं कि नहीं भाई अभी नहीं। चीनी मिल चालू होना चाहिए? संसद भवन में किस दिन इन्होंने उठाया कि हुजूर दोनों चंपारण में 21 सीट है, 21 में से मैक्सिमम सीट एनडीए और भाजपा को मिलता है, 4 सांसद एनडीए के जीते हुए हैं। आप नहीं जिताइएगा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको देखना चाहिए, आपको करना। खामियाजा छोड़िए, आप धमकी नहीं दे सकते हैं, आपके नेता हैं, पार्टी में दिक्कत हो जाएगा। हुजूर से मैं आग्रह करता हूं कि उसको चालू किया जाए, देखा जाए। हुजूर नहीं कहा था, ये आपने कभी बोलते हुए सुना है? रिकॉर्ड पर निकालिए तो, रिकॉर्डिंग लिखा के मोतिहारी की जनता को बताइए कि दिव्यांशु झूठ बोल रहा है, दिव्यांशु लबरा है, दिव्यांशु झूठा है। हम तो बोले हैं भाई, हम तो विधानसभा में भी बोले हैं, हम लोकसभा में भी बोले हैं। चालू करके दिखाइए। आयुर्वेदिक कॉलेज के आप अध्यक्ष से भैया काहे चालू हो गया, काहे बंद हो गया, काहे नहीं चालू करा पाए आप?
नेहरू स्टेडियम को जमीन क्यों नहीं दिला पाए? सेंट्रल स्कूल को जमीन क्यों नहीं दिला पाए? अच्छा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपका मोतिहारी का, अच्छा। और गया का और गुजरात का, ये तीनों एक समय में पास हुआ। अच्छा। तो जो गया है और गुजरात है वो बन गया, मोतिहारी काहे नहीं बना आज तक? कौन पूछने वाला है भैया? काहे नहीं आप इस पर सवाल उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग दूरबीन लटकाए घूम रहे हैं, आखिर क्या बात है आप लोग दूरबीन लटका कर घूम रहे हैं? दूरदृष्टि, पक्का इरादा। जैसे इस दूरबीन के माध्यम से हम लोग ऐसे इससे देखेंगे जितने भ्रष्टाचारी कीड़ा है यहाँ पे, सब दिखेगा। उनको एकदम नीचे से निकालेंगे। अगर मोतिहारी की जनता हम लोग को मौका देती है, हम लोग घूम रहे हैं, तो अच्छा। मोतिहारी की जनता अगर हम लोग को मौका देती है तो इसी दूरबीन से जितने भ्रष्टाचारी कीड़े हैं जो यहाँ पे राशन की दलाली करते हैं, जो ब्लॉक, अनुमंडल और अंचलों में मेरे गरीब मोतिहारी के 22 पंचायत और 36 नगर निगम के लोगों का खून कमाई का पसीना जो है वो निकाल करके और खाते हैं, उनको इन दूरबीन से एकदम नीचे तक देख कर निकाल के उनको मसल मसल के हम लोग मारने का काम करेंगे इसी दूरबीन से। ये जनता का छाप है। अच्छा। दूरबीन छाप और 7 नंबर क्रमांक संख्या 7 पर मोतिहारी की जनता 11 तारीख को मत देकर एक तरफ जो भय है और दूसरे तरफ जो भ्रष्टाचार है, इस दोनों को साफ करेगी और जनता का उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। तो अतुल कुमार भी तो लड़ाई के मैदान में है। अतुल कुमार जी हैं लड़ाई के मैदान पे, सबको लड़ने का अधिकार है, कोई फेटाफेटी का लड़ाई थोड़ी है, ये मुद्दे का लड़ाई है, ये बहस का लड़ाई है, ये विजन का लड़ाई है। हम तो पिछले बार भी कहे और फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि चाहे वो अतुल बाबू हो, चाहे भय भ्रष्टाचार वाले लोग हों, दोनों आदमी जो भय और भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं, ये लोग को मैं खुला चैलेंज आपके माध्यम से फिर कर रहा हूँ कि आप किसी भी मोतिहारी के चौक चौराहे पर एक सभा करिए और आप अपना भी 5 साल का विजन शेयर करिए और हम भी अपने 5 साल का विजन शेयर करते हैं। एक डिबेट कराए मोतिहारी के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम प्रेस मीडिया के लोग जो भी हैं, मैं खुला आपके कैमरे के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप कराइए एक डिबेट। अच्छा। कि आप अगर जीतेंगे तो आप क्या करेंगे, सो बताइए। मोदी जी या नीतीश जी तो है ही है भैया, हम लोग को भी मोदी आप नीतीश, जीतेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कह ही रहे हैं कि मोदी नीतीश से बैर नहीं और मोतिहारी को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं, तो मोदी नीतीश तो है ही है। आप बताइए कि आप क्या करिएगा, और हम जीतेंगे तो आपके कैमरे के हमको कागज नहीं देखना है कि हम क्या करेंगे। हमको अगर जनता जिताती है तो हम अविलंब आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए सदन में गंभीरता से, चंपारण के मिट्टी के लाल हैं, पूरी गंभीरता से, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में किला गाड़ा था चंपारण का, वैसे बिहार विधानसभा में गरजेगा ये चंपारण का शेर की आयुर्वेदिक कॉलेज को चालू करिए। मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल को जमीन दिलाइए। मोतिहारी का नेहरू स्टेडियम, हमारी इच्छा है कि साउथ बिहार में नीतीश जी जैसे स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी बनाए हैं, वैसे नॉर्थ बिहार में मोतिहारी में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुले। मोतिहारी के खेल खिलाड़ी जेल गेट से बचें। जो नौजवान जो मोतिहारी के आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की तरफ देखते हैं, क्रेज बढ़ता है कि फलना भैया के फोन आ गया। अरे भैया, मोतिहारी के नौजवानों को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है कि वो खेल के तरफ जागरूक हो, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, वो काम करें, इसके तरफ उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। तो हम लोग मोतिहारी में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का डिमांड करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जमीन दिलाने का काम करेंगे। यहाँ जो राशन चोर दलाल हैं उनको हम लोग गया में पिंडदान कराने का काम करेंगे। ब्लॉक, अनुमंडल और अंचलों में जो दलाल हैं, जो गरीब जनता को चूसते हैं, उनको हम लोग यहाँ से गया में ले जाकर पिंडदान कराने का काम करेंगे। बिहार के 36 नगर निगम के वार्ड, मोतिहारी के 36 नगर निगम के वार्ड और 22 पंचायतों से 200 नौजवान को हर साल 15,000, 20,000, 25,000 का हम लोग प्राइवेट नौकरी दिलाने का काम करेंगे। मोतिहारी के सभी चौक चौराहे सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे। मोतिहारी के अंदर में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके मनोरंजन के लिए हम लोग केंद्र खोलने का काम करेंगे। हम लोग मोतिहारी में, हमारा पूरा संकल्प है। हमको बोलिएगा 1 घंटा इस पर हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप तो 1 मिनट में पूरे मोतिहारी विधानसभा के हर एक क्षेत्र का नाम रख देते हैं और आपको देखने, कहीं कैमरा पर कहीं भी आपको लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको कैसे याद है? आप दिन रात काम करते रहते हैं क्या? ऐसा है ना कि जो काम आप करेंगे ना, उसके लिए आपको किताब देखने की, जो आप इंटरेस्ट से काम करेंगे, आपका लगातार वो वीडियो वायरल चल रहा है। नहीं, वीडियो वायरल, इसके पीछे ये कारण है कि जिस काम को आप मन से करेंगे ना, उस काम को करने के लिए आपको किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हम राजनीति में आए हैं बॉडीगार्ड लेकर के घूमने के लिए नहीं। अच्छा। और हम अपना पद प्रतिष्ठा और कुर्ता पजामा पहन के नमस्कार प्रणाम करने के लिए नहीं। अच्छा। और बड़े बंगले में रहने के लिए नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप सामाजिक जीवन में हैं, आपके बाबा परबाबा दादा ने जो जमीन जत्था आपको दिया होगा,
आप जिसका उपभोग कर रहे होंगे, आज बताइए किसको फुर्सत है कि अपने पूर्वजों को 1 मिनट नमन करता हो अगरबत्ती दिखा करके, जिसके अर्जे हुए संपत्ति से। तो अगर मैं विधायक बन के मर जाऊंगा तो आज पूछ रहा हूं मैं आपके माध्यम से, बताइए हृदय पर रह के किसको मोतिहारी के पहले विधायक और पहले सांसद का नाम याद है? याद है? तो मैं मर जाऊंगा तो किसको याद होगा? यहाँ बॉडीगार्ड हटाइए, 12 को विधायक ले चलिए पटना में, मैक्सिमम आदमी नहीं चिन्हेगा। तो कहने का मतलब है हम लोग राजनीतिक जीवन में इसलिए आए हैं कि समाज को कुछ दे करके जा सके। जैसे कर्पूरी ठाकुर को अति पिछड़ों के जवान देने के लिए याद किया जाता है, श्री बाबू को कल कारखाना लगाने के लिए याद किया जाता है, बीपी सिंह को रिजर्वेशन देने के लिए याद किया जाता है, इंदिरा गांधी को देश को बांटने के लिए, पाकिस्तान को बांटने के लिए याद किया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि भगवान हम लोगों से भी कुछ समाज को देने का जो क्रेडिट है ना, जैसे मोदी जी मंदिर बनाए तो भगवान क्रेडिट मिला मोदी जी को, वैसे इस चंपारण के लिए, इस बिहार के लिए भगवान हम लोग के हाथ से भी कुछ कराएं, यही ईश्वर से प्रार्थना है और उसका क्रेडिट हम लोगों को मिले। हम लोग यहाँ चोरी दलाली और भ्रष्टाचार फैलाने नहीं आए हैं, बॉडीगार्ड लेकर के घूमने नहीं आए हैं। हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसलिए आए हैं कि हम लोग समाज को कुछ दे पाए।